हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमित्रा सिलाई टिप्स। तो हम आज आपको एक गर्म सूट की सिलाई करके दिखाएंगे, जिसको हमने काट लिया है। पहले से ही कटिंग हमने कर रखी हुई है और कटिंग की वीडियो हमारी चैनल पे पड़ी हुई है, तो हम सिलाई करके ही दिखाएंगे। और ये हमारा गर्म कपड़ा है। ये किसी भी साइड, दो तरफ से, किसी भी साइड से सिल सकते हैं। 2 in 1 है, दोनों तरफ से सिल एक सेम है। तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे, जिसमें ग्रीन पत्ती और मैरून ज़मीन है, और इस साइड से इसमें मैरून पत्ती और ग्रीन ज़मीन है। तो ये नीचे बॉर्डर वाला है, इसमें बैक और फ्रंट पे दोनों बॉर्डर आएगा, नीचे और बाजू पे। ये हमारी बाजू कटी हुई है, हमने काट ली है, फुल बाजू है। और इसको हम कॉलर वाले गले में बनाएंगे। कॉलर वाला गला बनाने के लिए पहले हम आगे का हमने बुकरम लिया है, जिसको हम आगे का गला कटिंग करेंगे, जो हमारा बी गला बनेगा। और बी गले के बाद पीछे हम कॉलर अटैच करेंगे। तो उसके लिए पहले सबसे हम कॉलर आगे वाले गले की कटिंग करेंगे। गला काटने के लिए हमने बुकरम लिया है। गले की निचाई है 7 इंच। तो हम ये हमने चौड़ा इतना करीब 8 इंच चौड़ा लिया है। 8 इंच चौड़ा है और 9 इंच लंबा बुकरम लिया है। तो इसको हम 7.5 इंच पे, 7 इंच का गला हमारा रहेगा, तो हम 7.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और ऊपर से हम 3 इंच, मतलब 6 इंच की चौड़ाई हमें देनी है। कॉलर वाला गला है, तो हम 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे। और इधर हमने 7.5 पर एक निशान लगाया है, इस तरह से। अब हम इस लाइन को सीधा कर देंगे, इस तरह आप इसको सीधा कर दें। फिर ये 7.5 इंच आ रही है इसकी लेंथ, तो हम करीब 4.5 इंच पर एक निशान और लगाएंगे, इस तरह से 3 इंच का ही। और इसको हम इस तरह से मिला देंगे, और इसे हम यहाँ पे इस तरह से मिलाएंगे। और ये हमने बॉक्स बनाया है, और बॉक्स के बाद ये हम इस तरह से गले की शेप दे देंगे, और इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। हम यहाँ नोक पे आएंगे तो हल्की सी गुलाई देंगे नीचे के लिए, इससे हमारे गले की शेप बहुत अच्छी आएगी। और इसी तरह इसे 1 इंच चौड़ा रखेंगे, और बाकी बुकरम को हम निकाल देंगे इस तरह से। और ये देखिए हमारा गला कट गया है। इसे बी गला भी कहते हैं, स्वीट हार्ट भी गला कहते हैं। कुछ लोग इसे बी गला कहते हैं, कुछ लोग इसे स्वीट हार्ट गला कहते हैं, जैसे जिसकी मर्जी। अब हम इसको कपड़े पे अटैच करेंगे। अब हम इस कपड़े पे गले को इस तरह से बिछाएंगे बराबर, और इसे हम पिन से सिक्योर करेंगे। तो आपके पास अगर पिन है तो पिन लगाइए, या सिलाई मशीन की जो सुइयाँ होती हैं ख़राब हो जाती है नोक, तो उनको रख लें, उसी को आप गले पे लगा सकते हैं इस तरह से। और जहाँ जहाँ हमारे सेंटर पॉइंट बने हुए हैं, वहीं वहीं हम इसको सुई से सिक्योर करेंगे, जिससे हमारा गला इधर उधर हटेगा नहीं, और जब सिलाई होगी तो टेढ़ा नहीं होगा। इस तरह से हमने इसको पिनअप कर लिया है। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ये हमारी सिलाई लग गई है। अब हम इन पिन को निकाल देंगे, और निकालने के बाद आधा इंच कपड़ा छोड़ के बाकी कपड़े की कटिंग कर देंगे दोनों साइड से। और अब हम इसको पलट देंगे। अब ये हमारा गला सिल के रेडी हो गया है। अब हम इसको सूट पे अटैच करेंगे। उससे पहले हम इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। सेंटर पॉइंट निकालने के लिए हम बुकरम को बराबर करके जो बीच में ऐसे कट लगाएंगे, और इस तरह से एक लाइन खींच देंगे, जिससे हमें सिलाई लगाने में परेशानी ना हो। इस तरह से हम इस पर एक लाइन हमने खींच दी है बिल्कुल सेंटर में, इस तरह से। अब हम इसको सूट पे अटैच करेंगे। इसमें अब हमें उल्टा सीधा देखना है, तो हम इस तरफ सीधा रखेंगे। तो सीधे रखने के लिए इसको भी हम सेंटर पॉइंट करेंगे बिल्कुल बीच से। इसका करने के लिए हम इसको बीच से बिल्कुल कंधे से कंधा, और यहाँ पे भी हम इसको बिल्कुल मिलाएंगे दोनों जगह पे, यहाँ कंधी पर और यहाँ जहाँ हमारा बाजू जुड़ता है, यहाँ पर हम इसको मिला के इस तरह से। और इसे भी हम इस तरह से सेंटर कर देंगे, इस तरह से। और यहाँ पे एक कट लगा दें।
कट लगाने के बाद अब आगे वाला भाग है सूट का, तो हम इसके कंधे की भी गुलाई देंगे। आर्म होल में इस तरह से हम इसको गुलाई दे देंगे और इसे हम छांट देंगे। अब हम इसे इस तरह से फैलाएंगे और जो हमने बुकरम अटैच किया है उस कपड़े को इस लाइन से जो कट लगाया है उस कट को और यहाँ पे जो हमने यहाँ सेंटर पॉइंट बना रखा है और इस गले के सेंटर पॉइंट को मिला के एक सिलाई लगाएंगे। अब हम इस किनारे पे चारों ओर सिलाई लगा देंगे इस तरह से गले पर और बिल्कुल बुकरम के जड़ पर सिलाई लगाएंगे और जहाँ जहाँ हमारा घोंच दिया हुआ है, गले की डिजाइन दी हुई है, वहाँ पर हम मशीन रोक के सुई उठा के सिलाई लगाएंगे। सिलाई लग गई है गले पे। इस तरह से हमने बीच में सिलाई लगाई तो हमारा गला इधर उधर हटा नहीं। अब हम इस बीच के कपड़े को काट देंगे, छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब हम इस तरह से इसको पलट देंगे। इस तरह से अब हम इसको पलट के इसके बिल्कुल किनारे पर एक सिलाई चलाएंगे। सिलाई लगने के बाद इस तरह से कुछ शेप आई है हमारे गले की। आगे का गला बन गया है। अब हम इसको पीछे वाले भाग में फिट करेंगे। अब हम इसकी कंधी जोड़ेंगे। हमारी कंधी जुड़ गई है। अब हम इसका सेंटर करेंगे इस तरह से, कंधी को कंधी से मिला के और जो हमारे पीछे पीठ का भाग है यहाँ पे हम एक कट लगाएंगे और उसके बाद हम आगे अपने कॉलर का नाप लेंगे। कॉलर का नाप लेने के लिए हम 2.5 इंच नीचा रखेंगे कॉलर इधर। आगे के भाग गले में हम 2.5 इंच रखेंगे तो हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से दोनों साइड, जिससे हमें दिखाई देते रहे कि हमें इतना ही नाप लेना है। अब इसके बाद हम कॉलर का नाप इस तरह से लेंगे। जिस निशान पे हमने लगाया यहीं से हम इंची टेप रख के और यहाँ पे हमारा 5.5 आया तो हमारा 11 इंच का होना चाहिए, तो ये 11 इंच का कॉलर बनेगा। कॉलर के लिए अब हम इस तरह का रोल लें या बुकरम से काट लें, तो ये हमारे पास रोल है, हम इसमें से निकालेंगे कॉलर के लिए। ये हम 11.5 इंच पे निशान लगाएंगे। आधा इंच इधर उधर दब जाएगा थोड़ा थोड़ा, आधा इंच इधर का और आधा इंच उधर का, तो हम 12 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इसे हम कट कर देंगे। ये हमारा हाफ कॉलर है, तो हाफ कॉलर के लिए हम सीधी पट्टी ही लेते हैं। अगर गोल कॉलर लगाना होता है तो उसे गुलाई में काटना पड़ता है। और चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग देख लें, ये 1.5 इंच की है, 1.5 इंच चौड़ा है, तो इसे हम थोड़ा सा 1.25 इंच का कॉलर रखेंगे। ज़्यादा चौड़ा कॉलर अच्छा नहीं लगता है, तो इसको हम एक सूत कट कर देंगे तो हमारा ये 1.25 इंच का कॉलर बनेगा। ये हमने पट्टी काट दी है, इसको हटाएंगे और अब हम इसके कॉलर के कोनों का शेप देंगे कुछ इस तरह से। हम आपको लाइन ड्रा करके दिखाते हैं, वैसे तो हम ऐसे ही काट देंगे। इसके लिए हम यहाँ पे 1.25 इंच के करीब, आप इंची टेप से नाप लें, हम तो अंदाज से कर देते हैं। देखो हमारा 1.25 इंच हमने निशान लगाया था तो ये 1.25 इंच ही आया है। 1.25 इंच से यहाँ इस कोने को इस तरह से हम मिला देंगे इस तरह से, तो ये शेप आ जाएगी हमारे कॉलर के आगे जो कोना सा बनता है उसकी इस तरह से। अगर आप लोगों को कोना ज़्यादा लगता हो तो इस तरह से दूर से लाके हल्का सा छांट देंगे तो ये सही हो जाएगा। और ये हमारा कॉलर कट गया है। अब हम इसको भी कपड़े पे लगाएंगे। अब हमने ये पट्टी ली हुई है, हमारी एक्स्ट्रा पट्टी बची हुई थी तो हम इसी पे लगा देंगे। इसके लिए एक किनारा है, गर्म कपड़ा है, इसमें धागा बहुत निकल रहा है, तो इसलिए जहाँ तक बने तो किनारे वाले कपड़े पे ही बुकरम को अटैच करना है इस तरह से। अब हम इसको सिल देंगे बिल्कुल इसके किनारे पे इस तरह से। सिलाई लग गई है तो आधा इंच कपड़ा छोड़ के बाकी कपड़े को हटा देंगे। एक तरफ से हमारा सिल गया, अब दूसरी साइड सिलने के लिए इस तरह से हम कपड़े को दूसरे कपड़े पे रखेंगे इस तरह से और इसमें सिलाई लगा देंगे। हमारा कपड़ा लग गया है, अब हम इसको काट देंगे।
और इसमें भी छोटे छोटे कट लगा के पलट देंगे। इस तरह से पलटने के बाद सबसे पहले हम इसके यहाँ कॉलर के नीचे कपड़ा दबाने के लिए एक सिलाई लगाएंगे। इसके किनारे पे हम चारों ओर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमारा कॉलर तैयार हो गया है। अब हम इसको सूट पर अटैच करेंगे। कॉलर अटैच करने के लिए अब इस तरह जहाँ से हमने निशान लगाया था उसको हम इस तरह से यहाँ पे रखेंगे, एक सूत आगे रख के इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से, और यहाँ पे हम पक्का कर लेंगे और इस तरह से पकड़ते हुए चलाते हुए चले जाएंगे। और ये हमारा कॉलर लग गया है। अब हम इसको सीधा करके दिखाएंगे। इस तरह से हमारा कॉलर बन के तैयार हुआ है। हम इसमें बाजू अटैच करेंगे। बाजू को हमने पहले काट के रखा है। जैसे हमने आगे वाले भाग में भी मुड्ढे के साइड गुलाई दी थी, थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा काटा था, इसी तरह हम बाजू को भी इस तरह आगे वाले भाग को इस तरह से आधा पौन इंच की गुलाई दे देंगे। बाजू जोड़ने के लिए जिस साइड की बाजू होगी हम उसी साइड के कंधी को मिला के जोड़ देंगे। तो इस तरह से ये हमारे सीधे हाथ की बाजू है। तो हम जो हमने कट लगाया है उस कट को, जो हमने कंधी जोड़ी है उस कंधी पे इस तरह से मिला के और ऐसे पकड़ के इस तरह से इस हमारी सिलाई लग गई है बाजू पे। इस पर एक सिलाई हम और लगाएंगे। हमारी बाजू जुड़ गई है। इसी तरह हम दूसरी साइड की बाजू लगाएंगे। हमारे दोनों तरफ की ये बाजू जुड़ गई हैं और फिटिंग हमने पहले से ही लगा रखी थी सूट पे। ये हमारा निशान लगा हुआ है, हल्का हल्का हो गया है। तो अब हम इसको दोनों तरफ की बाजू जोड़ के अब इसके हम यहाँ से कंधी से मिलाएंगे। जो आर्मोल हमारे यहाँ पे फिटिंग का आता है, जो चेस्ट के पास में, तो इसको इस तरह से हम मिला देंगे। यहाँ पे ये हमारा आ रहा है यहाँ से इस तरह से। और बाजू के भी हमने निशान लगा रखे हैं और यहाँ पे हम एक पिन लगा देंगे जिससे हमारा ऊपर नीचे ना हो आर्मोल, बिल्कुल इस तरह से। और नीचे जो बाजू की गोलाई हमें देनी है वो 9 इंच की है। 9 इंच की गोलाई हम देंगे। तो उसके लिए हम 4.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से। ये हमने 4.5 इंच पे एक निशान लगाया है। और एक हमें कोहनी के पास निशान लगाना है जिससे बाजू हमारी ढीली टाइट नहीं होगी। हमेशा नाप लेते समय कोहनी का नाप ज़रूर लेना है, लचा के, जिससे जब हमारी बाजू मुड़ती है तो टाइट हो जाती है, इससे टाइट नहीं होगी। तो हम 10.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से। और 13 इंच आया है हमारा कोहनी पे, तो 6.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे ऐसे। और इस लाइन को और इस यहाँ से हम इस तरह से एक लाइन खींच देंगे। और इसी तरह हम दूसरी बाजू में भी खींचेंगे तो बाजू हमारी ढीली टाइट नहीं होगी, दोनों बाजू बिल्कुल शेप से आएंगी। और चेस्ट पे निशान हमारा ए लगा हुआ है। तो अगर आप इसी तरह से सिलाई लगाते हुए चले जाएं तो निशान ना लगाएं, नहीं तो इस तरह से निशान लगाएंगे तो बाजू हमारी एक बाजू ढीली हो जाती है, एक बाजू टाइट हो जाती है बाजू, तो वो नहीं होगा, दोनों बराबर आएंगी एकदम सही फिटिंग में। तो इस तरह से बाजू पे निशान लगाएं और अब हम इस पर सिलाई लगा देंगे। अब कोहनी का निशान हमेशा 10.5 या 11, इससे ज़्यादा पे नहीं लगाना। अगर हैवी है तो 11 इंच पे, अगर मतलब नॉर्मल है तो
मतलब 32 34 चेस्ट आ रहा है और बाजू की वाइप्स 6 साढ़े 6 इंच आ रही हैं, तो हमेशा 10 पे 10.5 पे लगाना है। अगर जिसकी वाइप 7 साढ़े 7 आ रही हैं तो हम इसको 11 पे निशान लगाएंगे। इस तरह से अब हम इसको सिलाई लगाएंगे। हम इस पिन को निकाल देंगे। ये हमारी सिलाई लग गई है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम काट देंगे। आगे को हम इस तरह से काट देंगे और ये हमारी बाजू लग गई है। इसी तरह से जैसे हमने ये निशान लगाए थे इसी तरह से हम दूसरी बाजू में लगाएंगे और इसको इसी तरह से जोड़ेंगे। दोनों बाजू लग गई हैं, बाजू जुड़ गई हैं। अब नीचे हमारा बॉर्डर है तो हमने बहुत थोड़ा थोड़ा मोड़ा है इसको। अगर ज़्यादा मोड़ेंगे तो बॉर्डर अंदर छुप जाएगा, इसीलिए हमने बहुत आधा इंच के करीब इसको मोड़ा है और एक सिलाई लगाई है। इस पर अगर तुरपाई करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। अब हम इसके चाक का निशान लगाएंगे। ये हमने इस तरह से दोनों पल्ले को इस तरह से बिछा के डबल तय में रख लिया है। 4 तय हैं हमारी। इस तरह से इसको इस तरह मोड़ेंगे। अब हम इसकी चाक पे निशान लगाएंगे। चाक का निशान हमेशा हिप के अकॉर्डिंग लगता है, तो इसका हिप है 46 इंच का, तो हम 11.5 पे एक निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगाने से हमारी जो चाक हैं सूट बिल्कुल बराबर आता है, ऊपर नीचे नहीं होता है कि आगे वाला भाग बड़ा है पीछे वाला छोटा है या इसकी कली नीचे है उसकी ऊपर है। इसे निशान लगा के बिल्कुल बराबर आएगी। अब हम इसको इस तरह से मोड़ देंगे। मोड़ने के लिए इसको हम जहाँ से हमने निशान लगाया है वहीं से हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, धागे को अंदर दबा देंगे और करीब 1 इंच चौड़ी रखेंगे पट्टी जिस पे हम तुरपन कर सकें। और बकिया को बड़ा कर लेंगे और हिप के पास इस तरह से पकड़ के इस तरह सीधा करेंगे। जितनी घोंच आनी हो वो कपड़े को हम इस तरह से अंदर दबा दें तो एकदम स्ट्रेट चाक बनता है। और इस जहाँ पे हमारी चाक का निशान आया है हिप पे, तो हम इसको यहाँ से इस तरह मोड़ेंगे और दूसरी वाली कली को इस तरह से उठाएंगे और दबा के जितना चौड़ा पीछे वाला है उतना ही हम इसको बनाएंगे और सिलाई लगा के इसे इस तरह से सिल देंगे। अब यहाँ पे हमें फिर से इसी तरह बनाना है इस तरह से और इसको सीधा करेंगे तो जितना हमारा एक्स्ट्रा भाग होगा वो अंदर के लिए हम मोड़ देंगे। अगर ज़्यादा है तो कैंची से काट दें। हमारा एक तरफ का चाक सिल गया है। अब इसी तरह हम दूसरी साइड का भी चाक बनाएंगे और ये हमारा सूट पूरा सिल के रेडी हो गया है। इस तरह से हमारे सूट का फाइनल लुक आएगा। पूरा आपको देखने को मिलेगा। इसको हम बिछा के इसका फ़ोटो खींच के दिखाते हैं और वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।